चंद्रयान-2 जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने सारे कार्यक्रम को जारी रखे हुए है। उसी के क्रम में आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले एलियंस का पता चला था और उस एलियंस के पता चलने के बाद तब से लेकर के आज तक चंद्रयान-2 पूरी तरीके से उस एलियन की खोज और उस एलियन की जानकारी जुटाने के लिए काम कर रहा है। उसका जो मिशन चंद्रमा की सतह की जानकारी निकालना है, उसके साथ ही साथ उसमें एक और कार्यक्रम ऐड किया गया है कि वह एलियंस की जानकारी निकाले। एलियंस के चारों तरफ मौजूद रेडिएशन के सुरक्षा कवच हट चुके हैं। एलियंस के चारों तरफ एलियंस चंद्रमा की सतह के नीचे 50 फीट सुरंग में रह रहे हैं, जिसकी लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है। एलियंस के रहने की एक और कारण यह है कि वहां पर रहते हुए उन्होंने अपने चारों तरफ रेडिएशन का एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रखा था जिसको दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ तक कि उसे डिकोड भी नहीं कर पाई। चंद्रमा के सतह के नीचे रह रहे जो भी एलियंस हैं, उनके जो भी रेडिएशन के सुरक्षा कवच थे वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। अब वहाँ पर कोई भी कम्युनिकेट कर सकता। इसरो और नासा और जाक्सा ये तीनों लोग मिल कर के एक उच्च स्तरीय मीटिंग करने वाले हैं, जिसके माध्यम से इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर किन कारण से एलियंस के सुरक्षा कवच हटे हुए हैं। एलियंस जो चंद्रमा के सतह के नीचे मौजूद हैं, उनका सुरक्षा कवच जो हटा है, हो सकता है उन्होंने खुद ही हटाया हो और अब वो उस सुरंग से बाहर निकलने वाले हों। सुरंग से बाहर निकलेंगे। इसरो के बहुत सारे सैटेलाइट जो उस सुरंग के दोनों तरफ अपनी नज़र बैठाए हुए हैं, तुरंत उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा, उनका फ़ोटो भेजा जाएगा, उनका वीडियो भेजा जाएगा, साथ ही साथ उनसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश की जाएगी। हम आपको बता दें, यह भी हो सकता है कि एलियंस हमसे ज़्यादा मजबूत हों और वह इसलिए अपने सुरक्षा कवच को हटाए हों ताकि हमारे रोवर को नुकसान पहुंचा सकें। यह भी हो सकता है कि वह एलियंस अब सुरक्षा कवच को हटा करके चंद्रमा के छोड़ने के फिराक में लगे हों और चंद्रमा से दूर जा कर के वो अपनी बस्ती में रहने वाले हों। कि चंद्रमा के सतह के नीचे मौजूद एलियंस हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं और हमारे लिए सहायक भी हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि एलियंस का जो सुरक्षा कवच हटा है, अगर वह पुनः वापस लग जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि भारत के बार बार इंटरफेयर करने के कारण ही उनका सुरक्षा कवच हटा है और वह अपने सुरक्षा कवच को वापस लाए हैं। लेकिन अगर कुछ समय तक उनका सुरक्षा कवच नहीं लगता है या फिर वो नहीं लगाते हैं, तो यह समझा जा सकता है कि एलियंस अब सुरंग से बाहर निकलने वाले हैं और हो सकता है ये बाहर निकल के चंद्रमा पर तबाही मचाएं या फिर वहां से लौटकर अपने घर वापस चले जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी निकल के आ रही है कि उनको उनके घर वापस ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। उनकी पूरी जांच की जाएगी और वो कहाँ से आए थे, उनकी भाषा क्या है, वो क्या खाते हैं, आखिर वो चंद्रमा पर इतने दिन तक जिंदा कैसे रह पाएँ और वो किस ग्रह पर कितनी दूरी पर रहते हैं और उनसे आज तक हमारा कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पाया, इन सभी बातों की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि एलियंस के तकनीक का प्रयोग अगर हम करने लगेंगे, अगर हम यह जान जाएंगे कि एलियंस किस किस तकनीक का प्रयोग करके यहाँ आते और जाते हैं, तो आने वाले समय में मानव जाति के लिए यह टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण होगी और पूरी कायाकल्प को बदल सकती है। क्योंकि एलियंस के सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी ट्रैवलिंग स्पीड की है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी एलियंस चाहे जहां भी होंगे, उनकी ट्रैवल स्पीड मतलब कि यात्रा करने की गति दुनिया में सबसे तेज़ होगी। हो सकता है उनकी स्पीड लगभग लाइट के बराबर हो। जो भी जानकारियाँ इनसे निकलेंगी वह मानव जाति अपने पर ट्राई कर सकता है और हम पलक झपकते ही करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी भारत की ख्याति का पता चल सके।